दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्राइट क्लब में। तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ कार्य समय। और कार्य समय आपके प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और कार्य समय एक ऐसा कह सकते हैं, एक ऐसी एक्सरसाइज है जो अक्सर कहीं ना कहीं परेशानियां खड़ी करती है। और अगर आपको वो परेशानियां होती हैं, आपको दिक्कत होती है क्वेश्चनों को निकालने में, आपको समस्या हल होती है बड़े बड़े क्वेश्चन हल करने में, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और एंड तक देखें। आज मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा और 3 तरीके में से एक तरीका आपको चुनना होगा और वो बेस्ट तरीका होगा आपका। जैसे कि कार्य समय, कैसे सवाल आपके वर्क एंड टाइम, किसकी बात करूंगा मैं, आपकी वर्क एंड टाइम। इसमें क्या होता है, अक्सर ऐसे सवाल 2 व्यक्ति दे देगा या 3 व्यक्ति दे देगा। जैसे ए एक कार्य को कितने दिन में करता है, बी इस कार्य को कितने दिन में करता है। एक जनरली तरीका क्या होता है, जैसे कि अब हमने मान लिया एक कार्य को 10 दिन में और बी उस कार्य को 20 दिन में करता है, और दोनों मिल जाए अगर, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो इसे हम 2-3 तरीकों से हल कर सकते हैं। या तो हम एक अपना बचपन का फॉर्मूला अपनाएं, जैसे स्कूल में पढ़ते थे, जैसे 1/a प्लस 1/b, ए की जगह 10 रख दी, बी की जगह 10 एलसीएम ले लिया। या फिर एक तरीका और क्या था आपका, a प्लस बी ए इंटू बी, ए प्लस बी बट्टे ए बी, यानी कि 10 और 20 30 बट्टे 10 और 20 का मल्टीपल। लेकिन अक्सर क्या होता है, अब अगर ऐसे सवाल है तो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अब कंपटीशन का दौर क्या है कि कठिन कठिन सवाल आते हैं, बड़े बड़े सवाल आते हैं, भाषा में घुमा देता है आपको। तो उन्हें कैसे करेंगे जल्दी से जल्दी, वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। एक तो तरीका ये है, जैसे ए आपको कौन सा तरीका फॉलो करना है, ए बट्टे 10 और बी यानी कि 20, यानी कि ए एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। अब हम ऐसा कार्य मान लें कि ये 10 से भी डिवाइड हो जाए वो कार्य कितने, और 20 से भी डिवाइड हो जाए। एक ऐसा कार्य मान लें जिसमें इस दोनों का भाग चला जाए। तो यानी कहने का मतलब मेरा कि एलसीएम ले लें हम, आपको कुछ नहीं करना, 10 और 20 का एलसीएम लेना है। 10 और 20 का एलसीएम लेंगे, आपको जनरली पता है, सिंपल है 20। अब ये एलसीएम लेके आपको क्या करना है, एफिशिएंसी निकालनी है, ए की एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, 10 का भाग देंगे हम 20 में, यानी कि क्षमता निकालनी है। एफिशिएंसी का मतलब 10 का भाग 20 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2, यानी कि ए एक दिन में कितना काम कर देगा, 2 यूनिट। और बी का जब 20 में भाग देंगे, यानी कि 20 का भाग 20 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 1, यानी कि बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर देगा। अब क्या कह रहा है, ए प्लस बी, यानी कि ए और बी अगर दोनों मिल जाए, ए और बी दोनों मिल जाए तो क्या करेंगे, कितने दिन में काम करेंगे। अब आपको समझ में आया होगा, ए प्लस बी यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आई, 2, और बी की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आई, 1, यानी कि दोनों अगर मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर देंगे, 3 यूनिट। और करना कितना काम है आपको, 20 यूनिट। तो क्या करेंगे, आपको 20 बट्टे 3 यानी कि 6 सही 2 बट्टे 3 दिन में या घंटे में, यानी कि यहाँ अगर घंटा दिया है तो घंटा आ जाएगा, यहाँ अगर दिन दिया है तो दिन आ जाएगा, यहाँ माह दिया है तो यहाँ माह आ जाएगा, मतलब जो भी हो। अगर हम इस फॉर्मूले पे जाए तो क्या होगा, a बट्टे 10 प्लस a बट्टे 20 यानी कि 1 बट्टे 20। यहाँ पर भी वही काम करना है हमें, 10 और 20 का एलसीएम लेना, उससे बढ़िया हम यहाँ ही क्यों ना ले लें एलसीएम। तो 10 और 20 का एलसीएम कितना आया, 20। अब 10 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 20 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बट्टे 20। और आपको पता है अब 3 बट्टे 20 यानी कि 20 बट्टे 3 कितना आएगा, 6 सही 2 बट्टे 3। वही सिंपल फॉर्मूला इसमें है आपका, 10 और 20 कितना हो जाएगा, ए प्लस बी में कैसे लगाएंगे, ए प्लस बी बट्टे ए बी, ए प्लस बी यानी कि ए कितने दिन में, 10, यानी 10 दिन हो सकता है, घंटे कोई भी आपकी इकाई दी हो, और बी कितने दिन में, 20, और दोनों का मल्टीपल यानी 10 इंटू 20। अब 10 और 20 को जोड़ा तो कितना आया, 30, और 20 और 10 का मल्टीपल करना है आपको, 0 से 0 कट गए, यानी कितना आया, 3 बट्टे 20। यानी कि कोई भी तरीका अपना लें आप, चाहे इससे करें, चाहे इससे करें, चाहे इससे करें, आपका आंसर 6 सही 2 बट्टे 3 ही आना है, यानी कि। लेकिन अब इसमें से प्रॉब्लम की बात ये बताता हूं कि आपको अपनाना क्या तरीका है। तो मैं यही राय दूंगा, आपको यही तरीका अपनाना है। और ये क्यों बेस्ट तरीका है, अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा,
कैसे क्वेश्चन होंगे, कितनी जल्दी आप कर देंगे, इससे चुटकी में आप सवाल निकाल सकेंगे। अभी तो आप जनरली क्या है, सिंपल सवाल है, लेकिन जब सवाल आएगा कि दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, तो फिर ये यहाँ पर नहीं कर सकते आप ऐसे। तो फिर आपको ये तरीका बेस्ट तरीका है आपका। तो ऐसा करते हैं, पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल क्या है, आप स्क्रीन पर देखें तो देखिए पहला सवाल क्या है आपका, इसे थोड़ा निकालने की कोशिश करें। यही तरीका अपनाएं, तीनों में से कोई भी तरीका अपना लें आप। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, ए एक काम को क्या बोल रहा है, ए एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। आपको बड़बड़ाना नहीं है, मतलब आसानी से सॉल्व करना है। अभी आप सीख रहे हैं ये मान लें, और जब आप एक बार सीख जाएंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कार्य समय इतनी हार्ड आपको लगती होगी उतनी ही आसान लगेगी। और अगर चैनल पर अभी नए हो, जो लोग देख रहे हो, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी। तो देखिए सवाल क्या है हमारा, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। बी उसी काम को क्या बोल रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यानी कि क्या बोल रहा है, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। अब मैंने क्या बताया था, हम ऐसा काम क्यों ना मान लें जिसमें 20 का भी भाग चला जाए और 30 का भी भाग चला जाए। तो ए और बी का हमने कोई यानी कि एलसीएम ले लिया। कहने का मतलब ये 20 और 30 का एलसीएम, आप सभी को एलसीएम निकालना आता होगा 60। यानी कि जरूरी नहीं है आप 60 में ऐसी संख्या चुन लें जिसमें 20 का भी भाग चला जाए, 30 का भी भाग चला जाए। यानी कि अब आपको क्या करना है, ए की एफिशिएंसी निकालनी है और बी की एफिशिएंसी निकालनी है। वो कैसे निकलेगी, अब ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, तो 20 का भाग 60 में देंगे तो कितना होगा, 3। और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30। यानी कि 30 का भाग 60 में देंगे तो क्या आएगा, 2। यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आ गई, 3। और भाई बी की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आई, 2। अब पूछ क्या रहा है, ए और बी अगर मिल जाए, यानी कि अब हम ये एक चीज देखें, ए 3 यूनिट काम करता है, बी 2 यूनिट काम करता है। अगर दोनों मिलकर एक दिन में काम करें आपका, तो ए प्लस बी यानी कि दोनों मिल जाए तो कितना यूनिट करेंगे, 3 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये सिंपल है 5 यूनिट। अब काम कितना करना है, 60 यूनिट। ये मानी तो रखना है, हमने मानी तो लिया है 60 यूनिट काम है, दोनों मिल जाए इस हिसाब से तो 5 यूनिट, और करना कितना है, 60 यूनिट। तो सिंपल सवाल है बिल्कुल, 60/5। यानी कि इनकी यूनिट 5 यूनिट काम करेंगे, इनकी एफिशिएंसी दोनों की मिला के इसमें भाग देना है आपको। तो 5 का भाग जब 60 में देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि कितना आ गया, 12। तो कितना आ जाएगा इसका, 12 दिन। अब क्यों दिन आएगा, क्योंकि ये 20 दिन में कर रहा है और ये 30 दिन में कर रहा है, दोनों मिल जाए तो कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में। कितने दिन में कर लेंगे, 12 दिन। कुछ नहीं करना, आपको सीधा एलसीएम लेना है, कितना भी बड़ा सवाल क्यों ना हो आपका। अब आप अगला सवाल देखें स्क्रीन पर। अब देखिए अभी तक 2 थे, अब सिंपल सवाल है, वहीं 3 दिए हुए हैं आपको, तो आप आसानी से कर सकते हैं। सवाल को देखें और उसे निकालने की कोशिश करें। जब तक आप निकालेंगे नहीं तब तक आप सीख नहीं सकते, तो इसे निकालने की कोशिश करें। देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल है आपका। अब क्या दे दिया यहाँ पर, ए बी तथा सी, ए बी तथा सी, तो इसमें क्या दे दिया आपको, ए बी तथा सी 3 दिए हैं। अभी तक क्या था, 2। अब क्या दे रहा है, ए एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में। और सी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है आपका, 36 दिन में। तो वे एक साथ कितने दिन में काम करेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सवाल है आपका। ए कितने दिन में, 12, और बी कितने दिन में, 24, और सी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 36। आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझना है चीजों को, तभी आप आसानी से कर सकते हैं। अब हमने क्या कहा था, अभी 2 थे। अब आपको क्या करना है, ऐसा काम मानना है जिसमें तीनों का भाग चला जाए। तो हमें पता है 12 का भाग, यहाँ एक काम करें आप, पहले बड़ी मान लें, जैसे 36 का भाग 72 में चला जाएगा, 36 दूनी 72, 24 का भी चला जाएगा और 12 का भी चला जाएगा।
तो तीनों का एलसीएम कितना हो गया 72। अब हमें वही काम एफिशिएंसी निकालनी है। 12 छिक्के 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। अब हमें क्या करना है, इन तीनों की एफिशिएंसी यानी तीनों की क्षमता निकालनी है आपकी। तो क्या पूछना है, तीनों कितने दिन में कर सकते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 3 और सी की एफिशिएंसी 2, यानी कि 6 और 3 9 और 2 कितना हो गया 11। दो तीनों अगर मिलकर काम करें तो कितना कर लेंगे 11 यूनिट काम कर लेंगे। और हमें कार्य कितना करना है 72 यूनिट काम खत्म करना है। एक दिन में 11 यूनिट तो कितने दिन में 72 यूनिट, तो 72 बट्टे 11, 11 छिन 66, कितना बचा आपका 6 बट्टे 11। अब दिन दिया है तो दिन, घंटे दिए हैं तो आपके घंटे। कितने दिन में कर रहे हैं, ए 12 दिन में, बी 24 दिन में, सी 36 दिन में। तीनों अगर मिल जाए एक दिन में कितना यूनिट 11 यूनिट, तो 72 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा इन्हें 6 सही 6 बट्टे 11 दिन काम कर समय लगेगा इन्हें। कितना यूनिट काम करने में 72। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, देखो और उसे हल करने की कोशिश करो और सवाल को समझें क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। तरीका सिर्फ यही अपनाना है आपको। अगला सवाल देखो और उसे निकालने की कोशिश करें। जब तक आप सवालों को हल नहीं करेंगे, उनसे लड़ेंगे नहीं, तब तक आप कैसे जीत सकते हैं। उन्हें हल करना होगा, यानी कि कोशिश करनी है। गलत हो रहा है हो जाने दो, आप कोशिश करें, बस उसे निकालें। तो देखिए क्या है सवाल, ए एक कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 40 दिन में। अब दोनों क्या करना है 5 दिन करना है मिलकर, यानी कि एक दिन में कितना यूनिट पर 5 दिन में। कोशिश करें आप, आसानी से निकल आएगा। देखिए क्या है, कुछ नहीं करना आपको, जैसे मैंने बताया वही सिंपल फंडा अपनाना है आपको। जैसे ए कितने दिन में 20 दिन में, बी कितने दिन में 40 दिन में। ए 20 दिन में कर सकता है, बी 40 दिन में करना है, तो बस वही करना है आपको। 20 और 40 का एलसीएम कितना आया 40 ही आएगा, यानी कि 20 का भाग जब 40 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी निकल आई 2, यानी 40 यूनिट काम मान लिया। 40 का भाग जब 40 में देंगे 1, यानी कि ए एक काम एक दिन में कितना 2 यूनिट और बी कितना करेगा 1 यूनिट। अब कितने दिन काम साथ में करवा रहा है 5 दिन, यानी कि अब हम इनका एक दिन में निकालने हैं। एक दिन में ए प्लस बी कितना काम करेंगे, ए की एफिशिएंसी 2 यानी कि बी की 1, तो 2 और 1 3। अब कितने दिन काम करवा रहा है लगातार 5 दिन, तो 5 दिन की आपको एफिशिएंसी निकालनी होगी। 5 दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 3 × 5 यानी कि 15 यूनिट। अब सवाल को ध्यान से पढ़ना है, कितना 15 यूनिट। सवाल को पढ़ना है, यही भाषा हमें लगाती है अक्सर। क्या दे रहे तो कार्य का शेष भाग यानी कि कर कितना पाए 15 यूनिट। 40 यूनिट में से इन्होंने 15 यूनिट काम किया, शेष कितना रह गया आपका, तो 40 में से जब आप 15 लेस करेंगे यानी कि 25 यूनिट काम रह गया, तो शेष काम का भाग पूछा है। तो भाग आप कैसे निकालेंगे, 25 यूनिट शेष रह गया है, कितने में से भैया रह गया है, तो मेरा भाई ये 40 में से रह गया है। कितने में से 40 में से, तो 5 का। और भिन्न को आप बड़े से बड़े रूप में नहीं लिखते, किसी छोटे से छोटे रूप में। दोनों में किसका भाग चला जाएगा 5 का, 5 25 और 5 8 40, यानी कि 5/8 भाग काम शेष रह गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि 15 यूनिट कर पाया दोनों ने मिलकर 5 दिन में। अब क्या पूछ रहा है शेष कार्य का भाग, सवाल को पढ़े शेष कार्य, यानी कि 15 यूनिट तो इन्होंने कर पाए, 15 यूनिट कितने दिन में 5, और 40 में से जब 15 यूनिट कर दिए तो कितना शेष बचा 25 यूनिट। अब भाग कैसे निकालेंगे, 25 यूनिट शेष बचा है, कितने में से 40 में से, तो कितना आया 5/8, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 5/8। अब अगला सवाल देखें और इसे एक बार आप दोबारा रिवाइज करें, या वीडियो को एक बार दोबारा देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो
अगला सवाल क्या है उसे आप पढ़ें, स्क्रीन पर है। सवाल की भाषा को समझें। अगर जब तक आप भाषा को पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप जिंदगी में मैथ नहीं सीख सकते। भाषा को पकड़ना होगा तभी आप सीख सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या है आपको। अब ए और बी दिए हुए हैं। अब यहां पर क्या करवा रहा था 5 दिन। अब वो कार्य को ही आधा कार्य को पूछ रहा है कितने दिनों में कर सकते हैं। तो अब कार्य जितना माना हो उसका आपको आधा करना पड़ेगा। आप आंसर दे सकते हैं, आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए सवाल, ए कितने दिन में काम को कर सकता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ए कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसा काम मानना है दोनों का भाग चला जाए। सिंपल वही बोल रहा हूं बार बार, 20 और 30 का आपको कुछ नहीं करना। क्या करना है, एलसीएम कितना आया 60। ए की एफिशिएंसी यानी 20 का भाग आपको 60 में देना है, कितना 3। 30 का भाग आपको 60 में देना है यानी कि 2। अब ये काम हो गया आपका। अब आपसे पूछा है आधा कार्य, पूरा नहीं करवा रहा। अब आपसे क्या पूछा है, आधा कार्य यानी कि 60 यूनिट टोटल कार्य है। करना कितना है, आधा कार्य करना है। 60 का आधा कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 60 का आधा हो जाएगा 30 यूनिट। अब इन्हें 60 यूनिट नहीं करना काम, कितना यूनिट करना है, 30 यूनिट काम करना है। अब 30 यूनिट काम करना है इनको, और ए और बी अगर मिल जाए तो कितना काम करते हैं मेरे, 3 और 2 यानी कि 5 यूनिट मिलकर काम करते हैं। और काम कितना करना है, 30 यूनिट। यानी कि अगर ए प्लस बी मिलकर एक दिन में काम करे तो ए 3 यूनिट, बी एक दिन में 2 यूनिट, दोनों मिल जाए तो कितना काम कर रहा है 5 यूनिट। अब करना कितना है 30 यूनिट, एक दिन में 5 यूनिट, तो कितने दिन में 30 यूनिट यानी कि बट्टे 5, 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6। आपको क्या करना है, 6 दिन में दोनों आधा कार्य समाप्त करते। पूरा काम पूछा होता तो बिल्कुल सिंपल था, आपको 5 का भाग कितने में देना था 60, लेकिन पूरा हमसे पूछा नहीं। पूछा क्या है हमसे, आधा कार्य पूछा है। तो आपको क्या करना है, आधा ही काम निकालना है। जो पूछा है सवाल में उस पर ध्यान देना है। एक और सवाल देख लेते हैं, स्क्रीन पर सवाल है, आप उसे हल करने की कोशिश करें। बिल्कुल सिंपल सवाल है ये भी। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप आंसर नहीं निकाल सकते। सवाल को देखना होगा, भाषा मेन चीज है। गणित में अंक गणित आपका भाषा का खेल है। जब तक भाषा नहीं पकड़ेंगे आप कभी भी सवाल नहीं निकाल सकते। भाषा पकड़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या है, निकालने की कोशिश करें। बिल्कुल सिंपल सवाल है आपका, बस ऐसे ही कराया था। जब तक सही आंसर ना आए तब तक आपको निकालते रहना है। एक गलत है, कहाँ गलती हुई है वो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर वहां चेक करना है आपको। तो सवाल को देखे निकालें। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम नजर आ रही होगी, लेकिन डरना नहीं है आपको। क्या, अब यहाँ पर ए प्लस बी दे दिया यहाँ पर, और बी दे दिया, पूछ लिया है अब ए, तो आपको घबराना नहीं है। जैसे मैंने बताया था, अब यहाँ पर ए मान रहे थे वहां आप ए प्लस बी माने, जहां बी मान रहे थे वहां बी माने, करें हल और आंसर निकालें। तो देखिए सवाल क्या है, ए प्लस बी मिलकर क्या बोल रहा है। अब यहां पर पहले ही इन्होंने मिला दिया, ए प्लस बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी उसी काम को, यानी जो ए प्लस बी काम कर रहे हैं, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो ए अकेला कितने दिन में कर सकता है। तो देखिए क्या दे रहा है यहाँ पर, ए प्लस बी कितने दिन में, 12 दिन में, और बी अकेला कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। अब क्या कह रहे हैं, दोनों मतलब 12 दिन में मिलकर करेंगे, और ए बी अकेला करे तो 30 दिन लग जाते हैं उसे। तो ए अकेला कितने दिन में कर सकता है काम को। तो अब कुछ नहीं करना, आपको वही सिंपल फंडा अपनाना है। 12 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 60, कितना हो जाएगा 60। अब एफिशिएंसी निकालनी है, 12 पंजे 60,
और 30 दूनी 60, यानी कि A प्लस बी अगर काम करें, A प्लस बी मिलकर अगर काम करें एक दिन में तो कितना 5 यूनिट करते हैं, और B अकेला काम करे यानी कि B अकेला काम करे तो कितना कर रहा है 2 यूनिट। ठीक है, A प्लस बी यानी कि 12 पंजे 60, A प्लस बी एक दिन में मिलकर काम करे तो आपका कितना 5 यूनिट, और अगर B अकेला काम करे तो 2 यूनिट मात्र। तो भाई ये B 2 यूनिट कर रहा है और दोनों मिलकर कितना कर रहा है 5 यूनिट, तो A कितना काम कर रहा है, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको। तो A कितना यूनिट 2 यूनिट, 5 में से 2 तो B ने कर दिया, कितना रह गया मेरे भाई 3 रह गया। तो यहाँ पर घटा देंगे, B से भी कट जाएगा, A बराबर कितना निकल आएगा 5 में से 2 गए 3, यानी कि A 3 यूनिट काम करेगा। अब क्या पूछा है, A पूरा कार्य, कुछ नहीं करना आपको, A पूरा कार्य यानी पूरा कार्य कितना है आपका 60 यूनिट माना है, तो कितने दिन में करेगा 60 यूनिट। A एक दिन में 3 यूनिट, तो 60 यूनिट काम करने में कुछ है 30 दूनी यानी कि 3 दूनी यानी कि 20, कितने दिन में काम कर देगा 20 दिन में काम कर देगा। कौन, A अकेला। B अकेला 30 दिन में, B अकेला 30 दिन में, A अकेला 20 दिन में काम कर लेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, एक बार और देख ले ताकि कंफर्म हो जाए, कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए। जब तक डाउट रहेगा तब तक आप सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। भाषा को पकड़े, भाषा को ध्यान में रखना होगा। A प्लस बी 12 यूनिट 12 दिन में एक कार्य को समाप्त कर सकते हैं, B अकेला उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। अब हमने क्या बताया आपको, वही एलसीएम मान रहे थे, इसीलिए मैंने बताया था दिस इज द बेस्ट तरीका है आपका। कोई भी सवाल हो, आप जब आपकी प्रैक्टिस होने जाएगी तो आप बिना ये सब करे बिना निकाल देंगे आप। 12 और 30 का एलसीएम कितना होता है 60, 30 दूनी 60, 2 यूनिट B ने कर दिया, A का कितना बचा 3 यूनिट। अब ये 3 यूनिट का भाग 60 में दे देंगे, बिना कलम उठाए सॉल्व कर सकते हैं आप, कोई भी कलम की जरूरत नहीं है ऐसे छोटे सवालों में। बस आपकी समझ में होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। A प्लस बी कितना 12 दिन में, B 30 दिन में, B A प्लस बी की एफिशिएंसी 5 और B की एफिशिएंसी 2, तो A की एफिशिएंसी कितनी आई 3, यानी कि 3 का भाग 60 में देंगे, कितना आया 20, यानी कितने दिन में समाप्त कर देंगे 20 दिन में। अब आपको अगला सवाल देखना है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आपको सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, अगर आप इनके बेसिक कॉन्सेप्ट पर चले गए तो आपको मानना पड़ेगा, और मैं कह रहा हूं कि पेपर का टाइम निकल जाएगा, आप ये सवाल हल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये तरीके अपने, और कंपटीशन किस बात का है भाई, टाइम बचाना है। जो टाइम बचा लेगा, जो सही समय पर सही तरीके से सही आंसर निकाल लेगा, सिलेक्शन उसी का होना है। तो आपको करना क्या है, बस मैं जो बताता जा रहा हूं वो आपको सॉल्व करना है सवाल, और आपको सीखना है। तो सीखने के लिए आपको धीरे धीरे चीजें आएंगी। तो सवाल अगला है, हल करें आप। सवाल क्या है मेरे भाई, एक आदमी एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है। सवाल को समझना है आप, और पुत्र की सहायता से, यानी कि अगर एक आदमी ले ले, यानी कि एक मैन कोई आदमी है, तो वो कितने दिन में कार्य को कर सकता है 9 दिन में। और जब पुत्र की सहायता से उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। पुत्र यानी कि मैन प्लस उसका पुत्र यानी सन, कितने दिन में अकेला करेगा कोई कार्य, तो उसे कितने दिन लग रहे हैं 9 दिन। कोई कार्य ले सकते हैं XYZ, आपको कोई दीवार बनानी है, खेत जोतना है, खेत नराना है, या तो क्या करना है आपको 9 दिन में कर रहा है। लेकिन जब उसका पुत्र अगर साथ आए तो कितने दिन में कर सकता है 6 दिन में, यानी कि M प्लस। अब वही कॉन्सेप्ट लौट कर आ गया, कौन सा आपका A प्लस बी, एक कार्य को 12 दिन, पिछले वाले सवाल का आ गया। तो अब 9 दिन 6 दिन, यानी कि दोनों का अगर हम क्या ले लें एलसीएम कितना आया 18, और M की यानी कि उस आदमी की एफिशिएंसी 9 दूनी 18, और उन दोनों की एफिशिएंसी 6 या 18 यानी कि 3 यूनिट। ये एक दिन में 2 यूनिट और ये दोनों मिल जाए तो 3 यूनिट, यानी कि अब आपको क्या करना है M प्लस S, दोनों कितना काम कर रहा है 3 यूनिट, और क्या निकालना है आपको
वो पुत्र अकेला कितने दिन में काम को कर देगा। तो यानी कि इस एस की यानी कि उसके बेटे की एफिशिएंसी निकालनी है, तो एम की एफिशिएंसी 2, तो बेटे की कितनी निकल आएगी, कितनी है 2, यानी कि इससे ये यानी कि एस की एफिशिएंसी सिंपल है, एक ही निकल आएगी। जब दोनों मिले तो 3 यूनिट और एम अकेला 2 यूनिट, तो 3 में से 2 यूनिट रह कितना गया, 1 यूनिट आपका काम रह गया। तो 3 यूनिट यानी कि उसके पुत्र की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आई, 1, यानी कि एक दिन में 1 यूनिट, तो 18 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा मेरे भाई, एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 18/1 यानी कि 18 ही दिन लग जाएंगे उसको। सिंपल है आपको। तो एक बार और देख लें, क्या है सवाल, एम यानी कि एक आदमी एक कार्य को 9 दिन में करता है और वो पुत्र की सहायता से 6 दिन में कर सकता है। पुत्र की सहायता से 6, तो दोनों मान लिया हमने कितना, मान लिया हमने 18 यूनिट काम है। तो मैन की यानी कि उस आदमी की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, और जब पुत्र और बया है तो कितनी 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट किसकी है, उसके बेटे की है। यानी कि अब 1 यूनिट है, एक दिन में 1 यूनिट काम कर पाता है उसका पुत्र। तो काम कितना करना है मेरे भाई, 18 यूनिट काम करना है, तो 18 यूनिट में उसे कितना समय लगेगा, 18 दिन लगेगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही आपको पर डे वीडियो मिलती रहेगी, और आपको गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, अगर कार्य समय नहीं आता है और आपको सीखना है, तो वीडियो जितनी भी डालो, या 5-6 या 6-7 के समथिंग वीडियो डलेंगी, और उसमें आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए हो, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी हो, चाहे एसएससी जीडी चल रहा है आपका, एसएससी जीडी हो, चाहे यूपी एसआई हो, यूपी लेखपाल हो, यूपी यानी कि किसी भी एग्जाम में जहां आपका कार्य समय का बोलबाला है, यानी कि जहां कार्य समय आता है। और अक्सर मैं गारंटी से कह सकता हूं, प्रत्येक एग्जाम में एक ना एक सवाल जरूर कार्य समय से देखने को मिल जाता है। और आप भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं तो आप भी जरूर देखते होंगे, एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, कहां से, कार्य समय से। तो आपको वीडियो जितनी भी मिले, पर डे आपको एक वीडियो मिलती रहेगी, जो इस टाइम पर आ रही है वीडियो, इसी टाइम पे पर डे आपको वीडियो मिलेगी। तो और अगर आप चैनल पर नए हैं या नई पहली बार है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इससे हमें कुछ मिलता नहीं है लाइक शेयर से, लेकिन ये है कि हमें थोड़ा मोटिवेट होते हैं, थोड़ा हमें लगता है कि हाँ आपकी समझ में आ रहा है। लाइक से हमें कुछ नहीं मिलता है, और सब्सक्राइब आप कर लेंगे तो आपसे का फायदा इसी में है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ हम नए तरीके देते रहेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जरूर जुड़े चैनल से।